आज की चर्चा से पूर्व ओम का उच्चारण करेंगे। आंखें बंद, कमर सीधे। परमपिता परमात्मा के प्रमुख निज नाम ओम के उच्चारण द्वारा शक्ति को, मति को, शांति को, अरिष्टि को और उसके पश्चात समाधि को प्राप्त करें। ओम उपस्थित शुद्ध पवित्र आत्माओं, परमात्मा की अपार कृपा से हमें संसार का सबसे श्रेष्ठ मानव तन मिला है। मानव तन की श्रेष्ठता का कारण, जैसा कि अधिकतर लोग बताते हैं, बुद्धि, परंतु ये उत्तर बिल्कुल गलत है, क्योंकि बुद्धि संसार के हर प्राणी के पास है। चींटी के पास भी बुद्धि है, नमक और शक्कर रखी हो तो नमक नहीं खाती। चूहे के पास भी बुद्धि है, खोआ और फेविकॉल रखा हो, थर्मोकोल, तो वो थर्मोकोल नहीं खाएगा, खोया खाएगा। बिल्ली रसोई में आकर के पानी और दूध रखा हो तो दूध ही पीती है, पानी नहीं पीती। मच्छर कभी लोहे के ऊपर डंक नहीं मारता। अपना पालतू कुत्ता, अपने घर की रोटी खाने वाला, अपने लोगों को नहीं भौंकता। भलाई दो टांग वाले कुत्ते 70 साल से अपना ही खा करके हमें भौंकते हैं और पाकिस्तान के पीछे दो मिलाते हैं। लेकिन पशु सभी बुद्धिमान हैं। और संसार के अंदर दुख पशुओं के कारण नहीं है। संसार के अंदर दुख है नादान मनुष्यों के कारण, जो संस्कारहीन है, जो योगहीन है, जिनको ईश्वर पे विश्वास नहीं है, जो गलत ईश्वरों को मानते हैं। ईश्वर के स्थान पर ऐसे लोगों को मानते हैं जो कहते हैं गौ हत्या करो, दूसरों का कत्ल करो, नारियों को गुलाम बनाओ, पर नारियों को लूट लो, और जो तुम्हारे मत में ना आए उसका गला काट दो। और जब तुम इतनी संख्या में हो जाओ तो उस देश पर कब्जा कर लो, और कब्जा करने से पहले जो तुम्हारे मत का नहीं है उनको वहां से ऐसे खदेड़ दो। कश्मीर आपका उदाहरण है। तो ये बातें, ऐसी शिक्षा देने वाला ग्रंथ ना तो धर्म का ग्रंथ हो सकता है, और ऐसी शिक्षा देने वाला कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। वो तो ऐसा काम तो गंदे से गंदा नीच आदमी भी नहीं करता, मैं कहता हूं। बस धरती पर अशांति का यही कारण है, और भगवान कहता है कि अब धरती पे जा रहे हो, शांति को प्राप्त करो। ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति। द्युलोक शांत है, अंतरिक्ष शांत है, पृथ्वी लगभग शांत है, सूर्य अपने नियम का पालन करता है, चंद्रमा अपने नियम का पालन करता है। आप भी अपने नियम का पालन करो और शांति से जीवन व्यतीत करो। संगच्छदम संवददम समवो मनांसी जानताम। मिलकर चलो, मिलकर बोलो, मिलकर आगे बढ़ो, और मिलजुल कर अपने लक्ष्य को, आत्मा के आनंद को, परमात्मा के आनंद को प्राप्त करो। इसलिए परमपिता परमात्मा ने अष्टभिर योगी, 8 अंगों वाला योग हमारे समक्ष रखा, जिसकी व्याख्या महर्षि पतंजलि ने की। अष्टांग योग के अंग होते आप जानते ही हैं। यम, नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और सबसे पहले क्या कहा गया कि योग उसको सिद्ध होगा। यम, अहिंसा, पहला पग है योग का, ईश्वर प्राप्ति का, कि हिंसक मत बनो, अन्यायकारी मत बनो। जो आपको कष्ट नहीं देता उसे आप कष्ट मत दो, जो आपको नहीं मारता उसको मत मारो। अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी वासना की तृप्ति के लिए आप दूसरों का विनाश मत करो, दूसरों के चरित्र को मत लूटो। ये पहला अंग है ईश्वर प्राप्ति का। यम के अंदर ये प्रथम भाग ये है, ध्यान रखिएगा। और इसी बात को परमात्मा बार बार वेद में कहते हैं, बार बार ये कहते हैं कि यदि आप मुझे मिलना चाहते हो, मेरी शांति को चाहते हो, मेरे आनंद को चाहते हो, तो विश्वानी दुरितानी परासो यद भद्रम तन्यासु। बुराई को छोड़ दो, अच्छाई को प्राप्त करो। बुराई क्या है? जिस काम को करने के बाद आप बोल नहीं सकते,
जिस काम को करते हुए आपको डर लगता है, जिस काम के करने से आपके शरीर की हानि होती है, आपकी बुद्धि मंद होती है, आपके परिवार का अपमान होता है, आपका समाज और आपका राष्ट्र नीचे गिरता है, वही पाप है। इससे उलट आपका स्वास्थ्य बनता है, आपके मन में शांति है, आप उस बात को किसी को कह सकते हो, आप सिर उठाकर बाजार में चल सकते हो, आपके माँ बाप का मान, आपके समाज का उत्थान, आपके राष्ट्र का कल्याण होता है। तो समझो ये धर्म है, ये पवित्र है, और इसी पवित्र आचरण से भगवान की प्राप्ति होती है। उसी का संकेत यहां योग दर्शन में इस यम में किया गया है। यमन करो, पहले अपने ऊपर अधिकार करो, उसको संयत रखो, ध्यान रखिए। और जिस शरीर से परमात्मा को प्राप्त करना है, उस शरीर को अंदर बाहर से पवित्र रखो। आगे शौच, संतोष, तपा, स्वाध्याय, नियम में शौच पवित्र रखो। और ये तभी रह सकता है जबकि हमारा खान पान सात्विक हो। 3 चीजों के ऊपर शरीर खड़ा है, ध्यान रखना। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, 3 स्तंभ है शरीर के। अगर खाना बिगड़ गया तो रोग आएगा, मन दूषित हो जाएगा, और मन ही सबसे बड़ा साधन है परमात्मा की प्राप्ति का। क्यों? योगश्चित्त वृत्ति निरोधो। अगर मन चंचल है, तामसिक है, मांस, अंडे, शराब, दुराचार से अगर ये मन ऐसा हो गया तो फिर भगवान से सैकड़ों जन्म में भी नहीं मिल सकता। ध्यान रखिए। बहुत से लोग तर्क देते हैं और कहते हैं कि देखो ये सृष्टि का नियम है, बड़ा पशु छोटे को खाता है, बड़ी मछली छोटी को खाती है। मैंने कहा एक बार बताओ, तुम पशु हो कि इंसान? बड़ा पशु छोटे को खाता है, बड़ी मछली छोटी को खाती है, पर ना तो हम मछली हैं ना ही हम पशु हैं। फिर वो कहने लगा जी अगर नहीं खाएंगे तो बहुत बढ़ जाएंगे। हमने कहा कहां बढ़े हैं? मैंने कहा चीलों को कोई नहीं खाता, कोई नहीं बढ़ी, बड़ी है। गीदें कोई नहीं खाता, दिखाई भी नहीं देती। क्योंकि मैं एक दिन राजधानी में यात्रा कर रहा था, तो मैंने उसको पेनिट्री कार के इंचार्ज को कहा भाई मैं आपके रसोई में ये बना हुआ भोजन नहीं करूंगा, उसी में मांस, उसी में तुम दूसरी सब्जी बनाते हो, उसमें इतनी गंदी गैसेस निकलती हैं कि सीधी कैंसर करती हैं, और इसकी कड़छी उसमें मारते हो, मुझे तुम वो खिलाओ जो यहां नहीं बना हुआ, बिल्कुल पवित्र है, जो अलग है। तो वहां वो सुन रहा था बात एक रसोईया, वो कहने लगा सर इससे क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं खाएंगे तो बढ़ जाएगा। मैंने कहा ये बता कि मुर्गी बढ़ रही है कि चीलें? बोली जी मुर्गी बढ़ रही है। मैं कहा उल्टा हो गया ना, तू कह रहा था नहीं खाएंगे तो बढ़ जाएंगी, बढ़ वो रही है जो खाई जा रही है। ये बिल्कुल गलत है तर्क, मूर्खतापूर्ण है। ध्यान रखो इस बात को। कहने लगा जिससे फर्क क्या पड़ता है? मैं कहा फर्क बस इतना ही पड़ता है कि इंसान जानवर बन जाता है, मांस, अंडे आदि प्रयोग करने वाला। कहने लगा अभिप्राय? मैं कहा जो जानवर करते हैं वही करता है। जब तक मनुष्य मनुष्य है, खान पान शुद्ध है, ईश्वर विश्वासी है कि सब जगह भगवान है, मुझे देख रहा है, मेरा धर्म भगवान का दिया वेद है, सूर्य चंद्रमा के समान सबको लाभ पहुंचाने वाला, मुझे गलत काम नहीं करना है। और उसके अंदर जो भावना होती है ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है। मैं कहा कुत्ते को नहीं पता कि जिस कुतिया से बच्चे पैदा करने वाला है उसकी माँ है कि बहन है? वही कुतिया जिस बच्चे को पैदा करती है वही उसका बच्चा उससे बच्चे पैदा कर लेता है। और आज कोई बुरा ना माने तो वेस्ट में यही हो रहा है। वहां कोई रिश्ता नहीं है, कोई चाचा चाची अंकल, कोई मैटरनल अंकल, कोई मामा, कोई मामी, कोई फूफा फूफी, कुछ नहीं है। एक नर है और एक मादा है वहां पर।
वो कहते हैं किसी आदमी को भूख लगी है, पत्नी खिलाए या बेटी खिलाए या मां खिलाए या बहन खिला दे, क्या फर्क पड़ता है? ये मूर्खता है। कारण कि पशु वाला आहार किया है और पशु वाले आहार में पशु जैसी बुद्धि बना दी है, इसलिए उसको कुछ पहचान नहीं रही कि ये मेरी मां है, मेरी बहन है, मेरी फूफी है, मेरी चाची है, मेरी बेटी है। ये दुराचार हो रहा है। पहले दुराचार नहीं था। यह है मांसाहार का परिणाम एक। दूसरा, बढ़ते हुए कैंसर के रोग, एलर्जी के रोग। आप इन गोरों को देख लो, विदेशियों को देख लो, शायद ही किसी की चमड़ी ठीक ठाक साफ मिलेगी, सारे चितकबरे हैं, बीमारियों से भरे पड़े हैं, ज्यादातर कैंसर है। और जितने रोग आपके देश में आते हैं, कभी फ्लू आ जाता है, कभी चिकनगुनिया आ जाता है। कहां से आता है? ये इंपोर्ट होके आता है, सारे विदेश से आते हैं। और आते क्यों है? मांसाहारी हैं। इन मूर्खों ने पिछले दिनों एक बहुत बड़ा पाप किया। मैं जब साउथ अफ्रीका गया तो मैंने 4-5 दिन तक रोटी नहीं खाई थी, ना मक्खन, ना घी, ना दूध। मैं कहा ये मेरे को नहीं चाहिए, उसके बिना भोजन बनता नहीं। कहने लगे आप क्यों नहीं खाते हो? मैं कहा तो महापापी हैं, तो आप तो बर्बाद हो ही गए, खा पीकर अपना चरित्र बर्बाद कर लिया, कोई रिश्ता नहीं छोड़ा है। और अब इन्होंने क्या किया? जो मांस खाते थे गाय का, उसमें से बाकी जो चर्बी बचती थी उसको फिर रिफाइन करके के और गाय के चारे में मिलाते थे कि गाय और ज्यादा दूध दे। वो गाय बीमार हो गई, वो काऊ बैड नाम का रोग हो गया, बर्बाद हो गए। मैंने जाके पत्रिका देखी, एक गोरे के मैं शेड पर गया, उसकी गौशाला पर गया। फिर मैंने कहा डालते क्या हो? फिर मैंने उसका फीड देखा, उसका फीड प्लांट देखा, उसके इंग्रेडिएंट पूछे, तुमने इस फीड को जो गाय के लिए बनाया उसमें मिलाया क्या क्या है? क्योंकि ये मैं खोज रहा था कि ये पाप बंद हुआ कि नहीं। ध्यान रखिए इस बात पर। आत्मा की शांति नहीं मिल सकती, आत्मा का आनंद नहीं मिल सकता जिसने शरीर के अंदर, पवित्र भगवान की अयोध्यापुरी के अंदर, इस साधना के मंदिर के अंदर, इस मोक्ष के रथ के अंदर ठीक वस्तु ना डाल करके ये मांस, अंडा, शराब डाल दिया, वो भगवान से तो दूर है, फिर कोरा ही पशु है। ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, तभी तो लटक रहे हैं। ये ज्यादा जो फांसी का फैशन भारत में चला आया कहां से? विदेश से। वहां तो ऑफिस खुले हुए हैं, आओ हम आपको सिखाते हैं सुसाइड करना कैसे बढ़िया तरीके से, फटाफट लटक जाते हैं। ये सब पापाचार बाहर से आता है और परिणाम है ये गलत खान पान का। तो गलत खान पान से चरित्र बिगड़ता है। कैंसर आदि अनेक रोग केवल मांसाहार से आते हैं। अनेक विदेश के डॉक्टरों ने ये बात लिखी है, हमारी पुस्तक है अंडा मांस क्यों ना खाएं, पढ़ के देख लीजिए, शायद आपको नेट के ऊपर भी पूरा प्रवचन मिल जाएगा, पढ़ के देखिए उसको। डीडीटी, एसिडिटी, कोलेस्ट्रोल, कितने ही वहां पर गंदे पदार्थ भरे पड़े हैं। अब वो कहने लगा जी व्यक्ति कि आखिर पशु और इंसान है, अगर खा ले तो। मैंने कहा ये तुम्हें पच नहीं सकता। बोली क्यों नहीं पच सकता, हम खाते हैं। मैं कहा इसलिए तुम बीमार पड़ते हो, तुम्हारी आयु कम होती है। और देखिए, मैंने कहा एक बात ध्यान से सुनो, भगवान ने हमारा शरीर मांस के लिए बनाया ही नहीं है। देखो मैं आपको गिनाता हूं। मांसाहारी जब जन्म लेता है तो उसकी आंख बंद होती है। ये कुत्ते बिल्ली देख लो, कई दिनों तक आंखें बंद रहती हैं। और शाकाहारी इंसान जब पैदा होते हैं, गाय का बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही कूदता है। बंदर है, भेड़ है, बकरी है, भैंस का बच्चा है, इनकी आंखें खुली होती हैं। क्यों? सब शाकाहारी। शाकाहारी जो मनुष्य है, उसका जो सलीवा है, जो लार है, वो एल्कलाइन होती है। मांसाहारी कुत्ते बिल्ली आदि की एसिडिक होती है, ताकि वो मांस पच जाए। तीसरी बात, मांसाहारियों के दांत पहने होते कि फाड़ सके, उनको रसोई में पकाना। शाकाहारी के दांत पहने नहीं। एक ने कहा दांत पहने नहीं है, ये दांत क्यों दिए? मैंने कहा मूर्ख, ये दांत गन्ना चूसने के लिए दिए, ये दांत बादाम तोड़ने के लिए दिए, ये दांत अखरोट तोड़ने के लिए दिए। हमारे यहाँ कागजी अखरोट और बादाम होता है, याद रखो। इस दांत के बिना गन्ना नहीं चूस सकता कोई आगे आगे से।
और किसी पशु को गन्ना चूसना नहीं होता, और जिनको चूसना होता है, वैसे बंदर शायद चूस लेता हो, पर यहाँ तो इंसानों को भी चूसना नहीं आता कईयों को। राजस्थान के एक व्यक्ति हमारे पास आए, नाम नहीं लेते, मैंने उसको गन्ना दिया, उसने यूं मुंह में डाल दिया सीधे का सीधा। मैंने कहा ऐसे नहीं दिया, ऐसे छिलका उतारो। ध्यान रखिएगा। तो आंखें उनकी बंद जन्म पे हमारी खुली, उनके दांत कहने हमारे चपटे, उनकी लार एसिडिक, हमारी एल्कलाइन। मैं ये बातें इसलिए आपको बता रहा हूं कि कोई आपको मांसाहारी टकराए तो आप ठीक उसका उत्तर दे सकें, और वो बेचारा पापाचार से बच सके, वो पशुत्व को छोड़ करके मनुष्यत्व को धारण कर सके। आगे चलिए। जो मांसाहारी प्राणी है वो कभी जबड़ा हिलाकर भोजन नहीं करता, वो काट के अंदर डालता है, और शाकाहारी गाय आदि सब ऐसे खाती हैं। आगे चलिए। जो मांसाहारी प्राणी है उसकी आंत छोटी होती है ताकि मांस सड़े नहीं, और शाकाहारियों की आंत बड़ी होती है। ध्यान रखिए। आगे चलिए। मांसाहारी जब भी पानी पिएगा जिह्वा से उछाल के पिएगा, टप टप करके, और शाकाहारी मुंह लगा के पीता है। भेड़, बकरी, गाय, घोड़ा, इंसान सब मुंह लगा के पीते हैं। मांसाहारी प्राणी को रोकना है ना, कहीं पे आंत पड़ी है, कहीं पे आंख पड़ी है, कहीं पे उंगली कटी है, किसी की टांग पड़ी है, सो जाएगा। और मांस खाने वाला व्यक्ति जो कहता है मैं मांस के लिए बनाया गया हूं, मैं एक दिन सो के दिखा, यहां पे वहां खून फैला देंगे, आंख लटका देंगे, मगर सो, वो रह ही नहीं सकता। ध्यान रखिए। इसलिए मनुष्य का भोजन शाकाहार है, मांसाहार नहीं है। एक दिन दिल्ली के शोका होटल में हमारी एक बैठक थी, और वहां भोजन बना हुआ था। जैसे ही बैठक लगभग समाप्ति की ओर बढ़ी, मैं पहले निकल आया। मैं इसलिए निकल आया कि मुझे भी बातें करेंगे, खाओ, और मैं ऐसी जगह जहां पे ये नॉन वेज मांसाहार बनता है मैं खाता नहीं बिल्कुल भी। मैं जैसे बाहर निकला तो मैंने कहा थोड़ा पानी ले लेता हूं। मेरे साथ एक और युवक था, मैंने कहा भैया पानी ले आओ, पर देखना बर्तन से ना लाना, सीधा मशीन से मुंह लगा के लाना बोतल को। तो ये बात वो मैनेजर बैठा सुन रहा था। कहता सर इससे क्या फर्क पड़ता है, और आप जा रहे हो, इतना पैसा दिया हुआ है एक थाली का, तो आप खा के जाओ। मैं कहा नहीं, जहां ये बनता है, नहीं नहीं आपका अलग बन रहा है। मैं कहा अलग कहां बन रहा है, कमरा तो एक ही है, वो गैस तो उसकी उसमें जा रही, उसकी इसमें जा रही, और क्या भरोसा आप कड़छी बदल दो तो क्या पता चलता है। आपने देखा ही होगा कई रेलवे स्टेशनों के ऊपर एक तरफ लिखा होता है शाकाहार, एक तरफ मांसाहार, हाल एक ही होता है, दैनिक हाल एक ही होता है। मैं कहा नहीं मैं नहीं खाता हूं। फिर क्या लगा सर आप तो बहुत ही गहराई में चले जाते हैं, ऐसे कैसे जिएंगे, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, खा लिया करो। मैं कहा नहीं मैं नहीं खाया करता। कहता है चलो ठीक है। मैंने कहा लाओ, मैं इधर अपना रजिस्टर दो, मैं उसमें कुछ शिकायत कंप्लेंट लिखना चाहता हूँ। कह लगे जी क्या लिखेंगे। मैंने कहा अगर आपको हमें शाकाहारी भोजन खिलाना है तो हमारा वो पकने का स्थान शाकाहारियों का होना ही लग चाहिए, और इससे दूर होना चाहिए, ताकि इसकी जो गंदी गैसें निकलती हैं कैंसर कारक, ये उसमें ना जाए। कहेंगे ठीक है लिख दीजिए। आप कहाँ रहते हैं। मैं कहा मैं हिमाचल में रहता हूँ। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ कि आप कभी आओगे, मैं आपको बहुत बढ़िया भोजन खिलाऊंगा। कहता है जी ठीक है, आप बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया आलू के परोठे बनाएंगे, हलवा बनाएंगे मूंग की दाल का, और फर्स्ट क्लास गाय के दूध की खीर बनाऊंगा तुम्हारे लिए, पूड़े बनाऊंगा। कहता है जी वाह मजा आ जाएगा। मैंने कहा बस एक शर्त है, शमशान घाट में बनाऊंगा जहां मुर्दा जल रहा हो। बोल खाएगा। जैसे मैंने नाम लिया ना कि जहां मुर्दा जल रहा हो वहां उसके सामने भट्ठी लगा के बनाऊंगा। कहता है जी क्यों। मैं कहा नादान व्यक्ति। मैंने कहा अकल के कोल्लू, उधर भेड़ बकरी पक रही है, उसके पास पका हुआ मुझे खिला रहा है, मैं तो सबसे बढ़िया माल खाने वाले इंसान के धुएं में खिला रहा हूं। कहते हैं जी बातें तो आपकी ठीक हैं। मैंने कहा आर्यों की बातें गलत होती नहीं है, हम वेद ध्यान के शिष्य हैं, हम वेद की बात करते हैं, हम इंसानियत की बात करते हैं। याद रखो मैंने कहा हमारे अमृत छकने वाले सिख भाई नहीं खाते। जो रत लगे कपड़े दे जामा होई पलीत, सोरत पीवे मानसा तिनको निर्मल चीत, पवित्र जान के चौका लाया, जिस चौके जलिदा मास धर्म करम दा हो गया नाश।
अरे जब सब में एक समान जीव, क्यों नानक क्यों मुर्गी मारे? उसमें भी जीव है, तेरे में भी जीव है। और कहता अगर थोड़ा सा खून कपड़े में लग जाए, बाबा नानक कहता है तो खराब हो जाता, आप पहनते नहीं हो। अरे मामूर, कपड़े में लगने हुए कपड़े से तुझे नफरत है, वो खून तेरे अंदर चला गया, तुझे इससे नफरत क्यों नहीं कि तू क्या बन गया और क्या बनाया था तेरा। हमारे बहुत से मुसलमान भाई भी नहीं खाते हैं, वो बुरा समझते हैं, वो कहते हैं पता नहीं किसने कह दिया ये खाने के लिए। अच्छा भैया खाना ही है, अच्छा ये बताओ खाना है तो अच्छा मांस खाना चाहिए कि गंदा? सबसे बढ़िया मांस। अच्छा सच सच बताओ, संसार के अंदर जितने भी प्राणी हैं उनमें सबसे बढ़िया मांस किसका है? मनुष्य का। मनुष्य हलवा खाए, पूरी खाए, काजू खाए, किशमिश खाए, सेवैयां खाए। पशु क्या खाता है बेचारा? और सबसे बुरी बात ये कि मांसाहारी उनका मांस खाते हैं जो शाकाहारी हैं। अरे तुम अगर समझते हो मांस से ताकत आती है तो उस पशु का मांस खाओ जो पशु खाता है, जो पशु मांसाहारी है। कुत्ते का, बिल्ली, शेर, जाओ ना, ध्यान रखिए इस बात। तो मैंने कहा अगर मांस ही खाना है ना तो उसका खाओ जो सबसे बढ़िया प्राणी है, और वो है मनुष्य। लेकिन ऐसे ही मत खाना। कहने लगे मतलब? मैं कहा देखो कोई बीमार होता है तो खून देना पड़ता है, ऐसे नहीं देते किसी का भी खून, चेक करते हैं कौन सा ग्रुप है। इसलिए मांस खाते समय ग्रुप मिला लेना कि मां का खाना है या बेटी का या बेटे का, किसका खाना है। और खाना है तो फिर उसका खा। हाँ, इतनी हिम्मत रख। इसलिए वेदों में मांस का निषेध है, शास्त्रों में निषेध है, आयुर्वेद में भी निषेध है। मैंने साउथ अफ्रीका में भी पढ़ा और उनका प्रचार किया। गाय का मांस कैंसर करता है, लेकिन गाय का दूध अमृत है। मैं गाय काऊ को नहीं कह रहा हूं, जो मिक्स ब्रीड है, सूर से मिला के बनाई गई है। गाय है भारत वाली गाय, जो ब्राजील वाले भी ले गए बेचारे आज। याद रखिएगा, शाकाहार स्वस्थता देता है, बल देता है, लंबी आयु देता है, निरोगता देता है, और इससे प्राणियों की हत्या नहीं होती, वातावरण खराब नहीं होता। ये दुष्ट मांस खाने वाले कितना खून बहाते हैं, चर्बी को जलाते हैं, वातावरण कितना गंदा होता है, जरा आप सोचो, विचार करो। एक व्यक्ति मांस खाता था, रोज 2 प्राणियों का खाता था। उस दिन उसको वो पक्षी मिले नहीं, हवा बंद थी, जंगल में चला गया, घोड़े पे बैठा, देखता रहा कोई बैठा है तो उड़ाऊं। एक पेड़ पर 2 प्राणी बैठे थे, इसने अपनी बंदूक उठाई और निशाना मारा, एक कबूतर फड़फड़ा के नीचे आ गया। अब इसने एक को तो मार लिया था, इसको 2 चाहिए। अब देखने लगा दूसरा कहां गया, दूसरा वही उसका साथी जो चक्कर काट रहा था। इसने कहा ये भी, इसका भी कुछ हुआ है, कुछ दिमाग में कुछ ना कुछ इसका प्रभाव पड़ा ही आएगा नीचे, और वही बात हो गई। वो चक्कर काट रहा था, वो एक ही जगह आ गया, एक ही जगह आके नीचे उसने सिर किया, जोर से पंख मारे और आके सिर वहां पे धरती पे मारा जहां उसका साथी पहले पड़ा हुआ था, मरा हुआ। और वो क्या कह रहा था, ओ नीच, ओ पामर, ओ दुष्ट, भगवान ने तुझे बढ़िया से बढ़िया भोजन दिया, गेहूं दिया, चना दिया, जौ दिया, बादाम दी, किशमिश दी, अरे और कुछ नहीं तो सोयाबीन खा लिया कर गधे, इतनी प्रोटीन है, पर तुझे उसमें सब्र नहीं आया, तू मेरे साथी को मार दिया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मुझे भी ले जा। उसने आत्महत्या कर दी। तो ये अंग्रेज पुस्तक लिखता है व्हाई लेफ्ट मीट ईटिंग, कहता है उस दिन के बाद मैंने मांस खाना छोड़ दिया। मांस हिंसक है, मांस रोगकारी है, मांस जीवन के अंदर। और एक और बात बता देता हूं, ये अंडे उंडे जितने हैं ये सब वासना को, व्यभिचार को जन्म देते हैं। बंदरों ने अंडा खा लिया था, अपनी आत्महत्या करने लग गए, अपनी शक्ति का विनाश अपने हाथ से करने लग गए। सेक्स को बढ़ाता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए जीवन के अंदर पवित्र रहना है, शांत रहना है, भगवान को पाना है और दुनिया के अंदर शांति को लाना है, तो हमें भगवान के दिए अन्न को खाना चाहिए। हमारे वेद में भी लिखा है मांसम नाशनीयात सुरा मापित। सामवेद ये कहता है वो खा, सामवेद क्या 123 या 132वां मंत्र है, तो उसके अंदर कहा गया है
वो चीज खाओ जो धरती में पैदा होती है। शाकाहार मांसाहार की यही पहचान है। किसी भी पेड़ की शाखा काटो, धरती में डाल दो, पेड़ उगाएगा। आम की गुठली डाल दो, आम उगाएगा। मुर्गी का अंडा डालो, मुर्गी नहीं निकलती। बकरी की टांग डालो तो बकरा नहीं पैदा होता। ये शाकाहार और मांसाहार की बहुत बड़ी पहचान है। आओ, हम इंसान हैं, पापाचार से बचें, शुद्ध भोजन करके, प्राणियों की हिंसा करके वातावरण को ना बिगाड़ें, अपने भगवान को प्राप्त करें। ओम शांति।